नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट। आज की ताज़ा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से किसानों के लिए एक और बड़ी सौगात। यहाँ पर किसानों की अब चमक गई किस्मत। जी हाँ, किस्मत के अकॉर्डिंग यहाँ पर किसानों को किया जा रहा है बड़ा भुगतान। यहीं पर देख सकते हैं, न्यू अपडेट जारी कर दी गई है। किसान ऐसे चेक करें और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए 1156 करोड़ किसानों को, जी हाँ, यानी कि 1156 करोड़ रुपया किसानों को आज पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा बैंक खातों में। यहाँ आप देख सकते हैं, बड़ी खबर आप सभी के लिए है। इस योजना के तहत नई योजना शुरू, 28,000 मिलेंगे खातों में किसानों के। यहाँ पर कब और कैसे यह राशि ट्रांसफ़र की जा रही है? पीएम किसान खाद्य योजना से सालाना कितने ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं? 11,000 रुपये, यानी कि लगातार किसानों को सौगात पे सौगात दी जा रही है। अलग अलग राज्यों में किया जा रहा है भुगतान। आज देखिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट के साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ये ऐलान कर दिया गया है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना के तहत किसानों को 1156 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। और लगभग कितने ये किसान हैं, कौन कौन से राज्य हैं, किन किन किसानों को ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, कब और कैसे मिलेगी, 28,000 की योजना, नई योजना कौन सी है और कितना पैसा यहाँ पर आने वाला है। इसके साथ ही 20वीं किस्त किसकी नहीं आई, और वहीं पर अगर हम बात करें 21वीं किस्त की डेट भी आपको हम बताने वाले हैं। तो तमाम जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दी जाएगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और यहाँ पर सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा सबसे पहले आपके पास पहुँचे, बेल आइकन। जी हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, देते हैं तमाम जानकारी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री, यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अगस्त 2025 को वाराणसी के बनौरी से, यानी कि काशी के या उत्तर प्रदेश के काशी के वाराणसी के बनौरी से, यहाँ बनौरी जो है वहाँ से पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी की है। इसी के साथ यहाँ पर देखिए, पंजीकरण किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। ओटीपी माध्यम से करिए पोर्टल पर जाकर, या बायोमेट्रिक आधार पर ई-केवाईसी आपको करना बेहद ज़रूरी है। वहीं पर महत्वपूर्ण नोटिस भी जारी कर दिया गया है। देखिए, विभाग ने कुछ संदिग्ध मामलों की जांच की पहचान की, जो पीएम किसान योजना के निर्देशों में उल्लिखित बहिष्कृत मापदंडों को अर्जित करते हैं। उदाहरण के लिए इनमें शामिल है, इसका सीधा मतलब ये है कि ये महत्वपूर्ण नोटिस उन किसानों के लिए है जिनको एक पैसा नहीं जारी किया गया। अब क्यों नहीं किया गया, इसके देखिए 2-3 मुख्य कारण यहाँ पर दिए गए हैं। वे किसान जिन्होंने 1/2/2019 के बाद भूमि स्वामित्व प्रदान किया है, यानी कि 1/2/2019 के बाद आपकी भूमि यानी कि अपने नाम की है, इसके बाद उन किसानों को पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे मामले जहां परिवार के एक से अधिक सदस्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि एक परिवार है, वहां पर किसानों की 20वीं किस्त जो जारी की गई है, उसी ज़मीन को, एक ज़मीन है तो 2 इंसान 3 इंसान अलग अलग फ़ायदा ले रहे हैं, पति पत्नी या वयस्क या नाबालिग बच्चे। जी हाँ, ये यहाँ पर ले रहे हैं इस योजना का बेनिफिट। इस मामलों में भौतिक सत्यापन पूरा हुआ, और भौतिक सत्यापन के बाद उन्हें जो किस्त है दी जाने वाली थी, जो 20वीं किस्त है, वो रोक दी गई है। जी हाँ, अब परिवार के केवल एक मुखिया जो है, जो कि परिवार का मुखिया है, उसी के बैंक खातों में वो पैसा जाएगा। इसके बाद किसान से अनुरोध है कि वे अधिक जानकारी के लिए अपनी वेबसाइट या ई-मित्र या चैटबीट या पात्र जो नज़दीकी सीएससी सेंटर या फिर विकास भवन में जाकर संपर्क कर सकते हैं। जिनकी यहाँ पर 20वीं किस्त नहीं आई है, उसके लिए भी वे अधिकारी से जाकर संपर्क कर सकते हैं। कैसे मिलेगा उन्हें ये लाभ? जी हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर दे देते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ किसानों का 75 आ रहा है यहाँ पर कोड,
कुछ किसानों का 95 यहाँ पर कोड आ रहा है और कुछ किसानों का यहाँ पर 68 कोड आ रहा है। देखिए 75 ट्रांजैक्शन हैज़ बीन कैंसिल बाय यूजर, ये आपको बता दें जिनका 75 लिखा आ रहा है उनको 99% यहाँ पर चांसेस है कि या तो 15 अगस्त से पहले या फिर लगभग आपको अगस्त के लास्ट तक आपका पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। चूँकि ये हो जाता है यहाँ पर आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार आपको ये पैसा भेजा जाएगा। ये सरकार की वजह से यानी कि जो डेटा चढ़ता है, आपका डाटा है, उसकी वजह से ये पैसा रुका हुआ है। इसके बाद बात करते हैं 95। देखिए आधार नंबर, सीडेड, एनपीसीआई नहीं, बैंक यहाँ देख सकते हैं। यानी कि आधार आपका बैंक में नहीं लगा या फिर बहुत पुराना हो गया। इसके साथ यहाँ पर एनपीसीआई मैपिंग, जिसको लगातार डीबीटी मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ कि ये कंप्लीट कर लीजिए, ये नहीं हुआ तो उस कारण से उनका पैसा रोका गया। इसके बाद 68 ब्लॉक, अकाउंट नंबर ब्लॉक फ्रोजन। जी हाँ, यहाँ पर आपका रीजन दिखा रहा है जिनका अकाउंट नंबर ब्लॉक है। अब यहाँ आपको क्या करना है, अपने बैंक में जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, अपने बैंक की पासबुक, आधार कार्ड और जो ज़मीन की फ़र्द है, ये सब चीज़ें आपके पास लगातार होनी चाहिए। टोटल सारा मिलान करो और विकास भवन जो कृषि अधिकारी है उनसे जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। बाद यहाँ पर बात आती है, देखिए 28,000 किन किसानों को जारी किए जाएंगे और वहीं पर जो नई योजना है वो कौन से शुरू की गई है। इसके बाद आज किन किसानों को यहाँ पर 1156 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी और किस योजना के तहत, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। पीएम किसान खाद्य योजना, जी हाँ, जिसके तहत 11,000 रुपये सालाना किसान खाद्य योजना के ट्रांसफ़र किए जाते हैं। वहीं पर आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं किसको कितना पैसा जारी किया जा रहा है और किसको हो चुका है। जी हाँ, 11,000 रुपये तो यहाँ पर किसान योजना के, ये यहाँ पर देख सकते हैं किसान खाद्य योजना के 11,000 रुपये सालाना आपको मिलते हैं यहाँ पर अलग अलग राज्यों में सब्सिडी के। जी हाँ, यानी कि जो आपको ये खाद दिया जा रहा है, शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा बताया गया था कि जो खाद का कीमत है 1,600 रुपये प्लस है और आपको 250 के आसपास ये दिया जाता है, तो इसकी सब्सिडी भी डायरेक्ट आपको दी जा रही है। अब वहाँ पर क्या आपको भी ये सब्सिडी मिलती है? अब इसके बाद बचा यहाँ पर देखिए 11,000 रुपये आपको खाद्य योजना के, 11,000 रुपये आपको सब्सिडी के और 6,000 रुपये आपको सालाना पीएम किसान योजना के। तो टोटल यहाँ पर 28,000 रुपये आपको आना प्रारंभ हो रहे हैं। जी हाँ, ये किसानों के लिए है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। वहीं पर देखिए आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो आपका पैसा किस किस को किस राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, आसाम, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका दिल्ली, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, यानी कि जितने भी आपके राज्य है, टोटल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्यों में यहाँ पर जो पेंशन के साथ साथ देखिए जैसे पीएम किसान योजना, पेंशन योजना, उजाला योजना, यानी कि जिससे ये आपको घर मिलता है, शौचालय योजना, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर पीएम आवास योजना, ये सभी चीज़ें यहाँ पर दी जाती है। यानी कि पीएम उज्ज्वला योजना, जिसके तहत घरों में गैस सिलेंडर दिया जाता है। जी हाँ, पूरे भारतवर्ष में योजनाएं चल रही है। तो वहीं पर अब किसानों को जो पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, आपको कितना किया गया है, और यहाँ देखिए अब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या कहा, उसके बाद 21वीं किस्त के बारे में बताएंगे। जी हाँ, यहाँ पर देखिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का ट्विटर हैंडल है सरकारी, इसके माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कल की डेट में आपको यहाँ पर यानी कि एमपी मध्य प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित किया और वहाँ पर एक रैली के दौरान उन्होंने भाषण के दौरान ये चीज़ें बताई, ऐलान किया यहाँ पर कि कल देश भर के 30 लाख को किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किन किन को लाभ मिलने वाला है, अलग अलग राज्यों में ये है पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। अब जिनकी ओलावृष्टि से या फिर अधिक मानसून के कारण, अधिक वर्षा से या अधिक सूखे से जिनकी भी यहाँ पर फसल का नुकसान हो चुका है किसी भी आपदा के कारण, उन सभी को यहाँ पर सरकार के द्वारा पैसा जारी किया जा रहा है। अंतर्गत अगर हम टोटल बात करें 3200 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा रहा है। वहीं पर
जो 1156 करोड़ रुपए हैं ये किस राज्य में दिए जा रहे हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों की सरकार है। हम किसानों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यहीं पर रक्षा मंत्री राजनाथ जी के द्वारा यानी कि सहयोग से और उनकी भी यहाँ पर उपस्थिति रही। वहीं पर मोहन जी भी यहाँ पर थे। देखिए कृषि मंत्री जी ने क्या कहा अपने शब्दों में। 121 करोड़ कल फसल बीमा योजना के मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में भी लगभग 1156 करोड़ रुपया डलने वाले हैं। कल आपके खाते में जिनके नुकसान हुआ था फसलों का 1156 करोड़ रुपया आपके खाते में डाले जाएंगे। कुल मिला के पूरे देश में 3200 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाले जाएंगे। ये किसानों की सरकार है, एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यहाँ पर देखिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आपको बताया कि टोटल यहाँ पर 3200 करोड़ रुपया दिया जाएगा पूरे भारतवर्ष में जिन किसानों की फसलों का नुकसान हो चुका है। और अकेले 1100 यहाँ देख सकते हैं 56 यानी कि 1156 करोड़ रुपया एमपी राज्य में दिया जा रहा है। देख सकते हैं कब की खबर है। यहाँ पर 1:24 और 10 अगस्त 2025 यानी कि कल यहाँ पर ये जानकारी प्रदान की गई थी। आज 11 अगस्त 2025 को ये राशि जल्दी ही ट्रांसफ़र की जाने वाली है। जिन किसानों का यह पैसा आ चुका है और जिनको नहीं मिला है कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा किस किस को किसके तहत यहाँ पर पैसा जारी कर दिया गया है ताकि दूसरे लाभार्थी भी इस योजना का लाभ उठा सके। जी हाँ, अब इसके साथ यहाँ पर 21वीं किस्त के बारे में भी बताएंगे और नई योजना के तहत कौन सी जो आपको सुविधा मिलने वाली है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी। अब बात आती है यहाँ पर 21वीं किस्त की। जी हाँ, 21वीं किस्त किन किसानों के खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल, सबसे पॉइंट जो महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है वो आपको देखनी होगी, यानी कि 21वीं किस्त जो है किसानों के बैंक खातों में जल्दी से जल्दी जारी की जाएगी। कब तक आपको बता दें, जो 21वीं किस्त है वो उसका महीना शुरू हो चुका है। यहाँ पर माफ़ कीजिए, ये थोड़ा उसका महीना शुरू हो चुका है जो कि जिनका EKYC ये कंप्लीट होगा, लैंड सीडिंग का कार्य कंप्लीट होगा, आधार सीडिंग का कार्य कंप्लीट होगा जैसे कि अभी आपको बताया। तो वहीं पर आप सभी किसानों का जो ये दिया गया है कि 21वीं किस्त का जो समय है, देखिए यहाँ पर 21वीं किस्त का समय 2 यानी कि अगस्त से शुरू हो चुका है। 2 अगस्त को 20वीं किस्त जारी की गई और इसके साथ ही यहाँ पर PM किसान योजना में एक बड़ा यहाँ पर अगर हम बात करें नियम शुरू हो चुका है, बड़ा बदलाव यहाँ पर किया जा रहा है। 3 से 4 महीने का सर्वे शुरू कर दिया गया है क्योंकि किसानों के खातों में यहाँ पर ताकि डायरेक्ट पैसा पहुँचाया जा सके और इसके साथ साथ किसानों को यहाँ पर जो उनको असुविधा हो रही है, जो अपात्र किसान हैं, जिनकी कारण से जो पात्र किसान हैं जिनको वास्तव में पैसा मिलना चाहिए बीज के लिए, खाद के लिए और यहाँ पर उर्वरकों के लिए, अधिक कीटनाशकों के लिए, तो उनको ये पैसा नहीं पहुँच पा रहा है। तो ऐसे में उन सभी का सर्वे भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपका फार्मर रजिस्ट्री ID का कार्य भी कंप्लीट हो गया और आपकी रजिस्ट्री में आपके यहाँ पर डाटा पर जिनका राशन कार्ड है उसकी भी यहाँ पर अपडेट चढ़ने शुरू हो चुकी है। तो जल्दी ही सर्वे शुरू कर दिया जाएगा जिसका लगभग 3 से 4 महीने का यहाँ पर टारगेट है। पूरे भारतवर्ष में ये कार्य जल्दी ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको जो 21वीं किस्त है उसके पैसा बढ़ भी सकता है और नहीं भी। आपको 2000 भी जारी हो सकते हैं, 4000 भी जारी हो सकते हैं या 6000 आपको मिलेंगे। अभी इसकी कोई सूचना अपडेट नहीं हुई है। नवंबर यानी कि देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन 4 महीनों के अंदर आपको ये पेंशन आनी है। तो यहाँ पर या तो नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में यदि यह सर्वे नवंबर तक पूरा हो जाता है तो आपको यह पैसा जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो किस्त आपको जारी की जा रही है।
20वीं किस्त उन सभी के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या कार्य करना है, 20वीं किस्त कैसे मिलेगी और इसके साथ ही आज किन किन किसानों को पैसा दिया जाएगा। बीमा फसल योजना के तहत पूरे भारतवर्ष में पैसा दिया जा रहा है। और अब बात करते हैं यहाँ पर एक जो नई योजना है वो कौन सी शुरू होने वाली है और जिसका फ़ायदा यहाँ पर सभी पूरे भारतवर्ष के किसानों को दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर PM कृषि धन धान्य योजना, जिसके तहत यहाँ पर कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है। अब किसानों को 100 से 108 यहाँ पर कार्यालय खोले जाएंगे उनकी सहायता के लिए। 24,000 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पे जारी की जाएगी और इसी के साथ साथ यहाँ पर इस महीने के लास्ट में या अगले महीने से इसका कार्य शुरू हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार हम आपके साथ ये जानकारी साझा कर रहे हैं, जहाँ पर चूंकि नई फसल का आगाज़ शुरू होगा, मानसून ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर जगह देखना शुरू हो चुका है किसानों के लिए, मछुआरों के लिए और इसके साथ साथ जो यहाँ पर छोटे किसान हैं, चूँकि आपको बता दें भारत में लगभग 60% ऐसे किसान हैं, 60 से 70%, जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ मैक्सिमम 3 एकड़ ज़मीन है, इससे ज़्यादा है नहीं। तो उन सभी किसानों के लिए ये सुविधा एक अमृत का वरदान है। जी हाँ, चूँकि उन किसानों को कैसे और किस तरह का बीज, किस तरह का खाद, किस तरह के कीटनाशक, किस तरह की यहाँ पर जो है क्वालिटी उनको देनी चाहिए, वैज्ञानिकों के साथ भी इस चीज़ को जोड़ा जाएगा, यानी कि लैब टू लैंड के अकॉर्डिंग आप सभी को ये सुविधा दी जाएगी, जिसमें मछुआरों को भी। और इसके साथ साथ 38 योजनाओं का विलय होगा, 38 योजनाओं का लाभ भी आपको इसके अंतर्गत ही दिया जाएगा, जिसमें मछुआरे भी हैं, कपास, फूल, फल, सब्जी, इन सभी की खेती करने वाले पशुपालक, इन सभी को बीमा योजना का भी लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों, किसमें कौन सी योजना का लाभ आपको मिल रहा है, कितना पैसा मिल रहा है, किस किस जगह मिल रहा है, कितना पैसा मिलना चाहिए, तो जल्दी हमें कमेंट में बताइए आप किस क्षेत्र से बात कर रहे हैं। तो ताकि आपकी सहायता के लिए हम आगे आवाज़ यानी कि लेकर चल सके आपकी। तो इसी के माध्यम से आप आपकी आवाज़ भेजेंगे और आप सभी को लगातार सरकार की तरफ से लगातार कार्य किए जा रहे हैं, तो आप सभी सहयोग करें और अपना कार्य कंप्लीट करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आप सभी की सहायता हमारा उद्देश्य है। देखिए यहाँ पर, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ब्रेकिंग न्यूज़ एक और महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।